नमस्कार दोस्तों। गजा युद्ध विराम को लेकर इजरायल के द्वारा एक नया प्रपोजल पेश किया गया है। इसे लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमास से अपील की है कि जो इजरायल का नया प्रपोजल है वो इसे स्वीकार करे। हमास के द्वारा सिग्नल दिया गया है कि जो हमास है इसे पॉजिटिव रूप से यानी सकारात्मक रूप से इसे इसके बारे में इस प्रपोजल के बारे में देखता है और इसके बारे में सोचता है। तो क्या प्रपोजल दिया गया है इजरायल के द्वारा, जो अमेरिका का मीडिएशन है ये किस हद तक कारगर हुआ है, इस सारे मुद्दे को समझते हैं डिटेल से। हाल ही में जो इजरायल है, इजरायल के द्वारा जो रफा बॉर्डर है, रफा बॉर्डर पर एक बार फिर से अटैक किया गया है। यहाँ पर देखिए रफा बॉर्डर से खुलता है कहाँ पर, एक क्रासिम इजिप्ट के बॉर्डर पर है। इस बॉर्डर पर इजरायल के द्वारा फिर से अटैक किया गया है। अटैक करने के बाद जो कुछ कैंप में रह रहे फलस्तीनी लोग हैं, गजा के अंदर रह रहे थे, उनको बहुत ज्यादा तबाही का सामना करना पड़ा है। तो इन सब सारे मुद्दे को लेकर इजरायल को दुनिया भर से एक बार फिर से आलोचना सहने को मिला है। तो इजरायल के द्वारा एक नया प्रपोजल पेश किया गया है। इजरायल के द्वारा जो नया प्रपोजल पेश किया गया है, इजरायल ने कहा है कि ये 3 चरणों का प्रपोजल होगा। 3 चरणों में इस प्रपोजल को पेश किया जाएगा। तो इन 3 चरणों के प्रपोजल को जो प्रस्ताव दिया गया है इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। 6 सप्ताह में इसे लागू किया जाएगा। जो तीनों चरणों का प्रपोजल है इसे 6 वीक यानी 6 सप्ताह के अंदर शामिल किया जाएगा। इसके अंदर दिया गया है कि गाजा के अंदर से जो गाजा पट्टी है, यहाँ पर एरिया देख सकते हैं, ये जो पूरा रेड कलर से घिरा हुआ एरिया है, इसके अंदर इसे गाजा स्ट्रिप या गाजा पट्टी के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर जितनी भी घनी आबादी है, जहां भी चाहे गाजा सिटी हो गया, चाहे खान यूनिस हो गया, चाहे जो भी घनी आबादी है, वहां से जो इजराइल की डिफेंस फोर्स है, इजरायली डिफेंस फोर्स है यानी आईडीएफ, इजराइल जो गाजा पट्टी है उससे बाहर निकलेगी इस प्रपोजल के बाद। इसके साथ ही जो मानवीय सहायता है उसमें तेजी लाई जाएगी और जो कुछ बंधक है उसके बदले जो फलस्तीनी कैदी है उसे इजराइल छोड़ेगा। यानी हमास के द्वारा जो इजरायली बंधक बनाए गए हैं, कुछ बंधकों को छोड़ा जाएगा। इजराइल उसके बदले में जो फिलिस्तीनी कैदी हैं उनको वापस छोड़ेगा। तो हमास ने कहा कि इस प्रस्ताव के बारे में वो पॉजिटिव रूप से देख रहा है। शुक्रवार को ही व्हाइट हाउस यानी अमेरिका के अंदर से जो बाइडेन ने इस प्रस्ताव के जो पहले चरण की योजना है, इसमें पूर्ण संघर्ष विराम, घनी आबादी से आईडीएफ को पीछे हटने और बंधकों के बदले में फलस्तीनी कैदियों की रिहाई शामिल होगी। उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव एक निर्णायक पल है, ये प्रस्ताव एक निर्णायक पल होगा। इसे हमास को तुरंत मार लेना चाहिए। ऐसा मौका कभी नहीं आएगा, ऐसा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा कि इजराइल एक प्रपोजल लाए, उसे हमास एक्सेप्ट करे, जो फिलिस्तीन यानी गाजा पट्टी है उसमें संघर्ष विराम हो जाए। इस प्रपोजल में पहले ही चरण में 600 ट्रक भी भेजे जाएंगे। जैसे ही इजराइल जो इजराइल डिफेंस फोर्स है ये गाजा के घनी आबादी से बाहर निकलेंगी और उसके साथ 600 ट्रक के साथ 600 ट्रकों के साथ जो मानवीय सहायता है, जो खाद्य आपूर्ति है, वो इजिप्ट यानी कि जो रफा क्रॉसिंग है यहीं से ही इजराइल के जो गाजा पट्टी है उसके अंदर छूट दी जाएगी ताकि उन्हें आसानी से मिल सके। दूसरे चरण में क्या बात की गई है, दूसरे चरण की अगर बात किया जाए तो दूसरे चरण में कहा गया है कि जो जिंदा बंधक है उसकी वापसी रखा गया है। मतलब इजराइल के जो जिंदा बंधक है, पूरे इजरायली बंधकों को वापस कर दिया जाएगा। और उसके बदले में क्या होगा, उसके बदले में जो संघर्ष विराम है और जो शत्रुता है इसको स्थायी रूप से समाप्त किया जाएगा, स्थायी रूप से समाप्त किया जाएगा, इजराइल के द्वारा ऐसा कहा गया है। क्योंकि जो संघर्ष विराम हुआ है इसमें हमास की जो मांग रही थी, हमास की प्रमुख मांग रही थी कि जो संघर्ष है पूरी तरीके से विराम हो, जो मासूम लोगों की जान जा रही है उस पर छूट आया जाए। हालांकि जो बाइडेन है, अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, इसके अलावा ब्रिटेन के द्वारा भी हमास को फोर्स किया गया है कि जो इजराइल की तरफ से जो प्रपोजल दिया गया है आप इसे एक्सेप्ट कर लो। वही नहीं, जो यूएन सेक्रेटरी हैं यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटरेस, जो एंटोनियो गुटरेस हैं, उनके द्वारा भी कहा गया है कि ये एकदम सटीक मौका है जिस पर हमास और इजराइल को सहमत हो जाना चाहिए। जो मानवीय रूप से क्षति हुई है गाजा स्ट्रिप यानी जो गाजा पट्टी में जो मानवीय रूप से क्षति हुई है, जिसमें सबसे ज्यादा महिलाओं और बच्चों का हरासमेंट देखने को मिला है, सबसे ज्यादा अगर उसमें क्षति हुई है तो महिलाओं और बच्चों को, क्योंकि 30,000 से ज्यादा लोगों की 7 अक्टूबर से लेकर 29 फरवरी तक 30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। कहाँ पर, फिलिस्तीन के अंदर यानी गाजा पट्टी के अंदर। तो जो इसके द्वारा कहा गया है एंटोनियो गुटरेस के द्वारा, ये बढ़िया मौका है कि हमास को इस पर सहमत हो जाना चाहिए। और उन्होंने कहा कि मैं जो बाइडेन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, मैं इनका स्वागत करता हूं कि इन्होंने बहुत ही तगड़ा संघर्ष किया। जो बाइडेन के द्वारा ये भी कहा जा रहा है, जो इजराइल का जो शीर्ष नेतृत्व है उनके द्वारा कहा जा रहा है कि आप किसी भी प्रेशर को मत झेलिए, क्योंकि ये जो आपका प्रपोजल है इसके लिए आपको इजराइल के अंदर
जो इज़राइल के नागरिक हैं, उनका भी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आप किसी भी दबाव में मत आइए। आप जो डिसीज़न लिए हैं, उस पर कायम रहिए, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाली है। जो ऐसे लोग मारे जा रहे हैं, जो निर्दोष हैं, जिनकी मौतें हो रही हैं, उनसे कम से कम इसमें सबसे ज़्यादा महिला और बच्चे हैं, उनको राहत मिलेगी। और तीसरे चरण में क्या कहा गया है, 2 चरणों में तो ये हो गया। तीसरे चरण में कहा गया है कि जो इज़राइल तीसरे यानी जो आखिरी चरण है, थर्ड, इसमें कहा गया है कि इज़राइल के जो बंधक हैं, यानी जिनको हमास के द्वारा मार दिया गया है, तो उनके अवशेष भी बचे होंगे, कि अवशेष बचे होंगे कि कितने लोग को मारा गया है, किस तरीके से मारा गया है। तो हमास उस अवशेष को वापस चाहता है, कि किस तरीके से जो अवशेष है, वो वापस आ जाए, कि हमारी काउंटिंग हो सके, कि कितने लोगों को उनके द्वारा मारा गया है। उसके बदले में तीसरे चरण में करेगा क्या? इज़राइल के द्वारा कहा गया है कि इस प्रस्ताव में जो स्कूल हैं, स्कूल हो गए, कॉलेज हो गए और जो हॉस्पिटल्स हो गए, इन सबको अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा आर्थिक रूप से मदद की जाएगी और इसका पुनर्निर्माण फिर से कराया जाएगा। चाहे सरकारी स्कूल हों गाज़ा के अंदर, चाहे हॉस्पिटल्स हों, जो भी स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं, उनको दिया जाएगा और मानवीय सहायता लगातार जारी रहेगी। ये कहा गया है किसके द्वारा? इज़राइल के द्वारा कहा गया है कि अगर ऐसा होता है तो। हालाँकि जो हमास है, हमास इस समय है क्या? हमास का जो शीर्ष नेतृत्व है, हमास का जो शीर्ष लीडर्स है, वो कहाँ पर रहता है? कतर में। कतर में रहता है। तो कतर के द्वारा ही मेडिएशन किया गया है। कतर के द्वारा ही ये प्रपोज़ल इज़राइल का पहुँचाया गया है हमास तक। कतर में ही हमास तक पहुँचाया गया है कि हमास इस पर विचार करे और हमास ने कहा है कि वो स्थायी शांति की बात करने के लिए प्रस्ताव को सकारात्मक और रचनात्मक रूप से देखता है और इस पर सहमति भी जता सकता है, बशर्ते इज़राइल को करना क्या होगा? इज़राइल को करना होगा कि इज़राइल को अपनी प्रतिबद्धता ज़ाहिर करनी होगी कि अब इज़राइल के द्वारा पुनः अटैक नहीं किया जाएगा। तो इन सब सारे मुद्दों पर जो बाइडेंस हैं, इज़राइल को समझाते हुए कहते हैं कि अब जो हमास है, जो 7 अक्टूबर को हमास के द्वारा इज़राइल पर अटैक किया गया था, अब हमास उस सिचुएशन में बचा ही नहीं है कि वो दोबारा से रिटेलिएट्स उतनी एनर्जी के साथ इज़राइल पर अटैक किया कर सके। ये इज़राइल को समझाया जा रहा है और हमास के द्वारा कहा गया है कि जो स्थायी रूप से इज़राइल अपनी प्रतिबद्धता को दोहराए कि दोबारा इज़राइल के द्वारा फिर से जो गाज़ा पट्टी है उस पर अटैक नहीं किया जाएगा, क्योंकि लेटेस्ट में जो अटैक इज़राइल के द्वारा किया गया था, उसमें बताया जा रहा था कि जो 45 यानी कि 45 जो पैलेस्टीनियंस हैं, यानी कि फ़लस्तीनी नागरिक हैं, उनकी मृत्यु हो गई थी लेटेस्ट अपडेट में। अभी तक का जो बताया जा रहा है हमास के द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय, उसके द्वारा बताया जा रहा है कि जब से संघर्ष शुरू हुआ है, तब से लेकर अब तक टोटल 36,000 जो गाज़ा पट्टी के फ़लस्तीनी नागरिक हैं, उनकी मृत्यु हो गई है, इनके द्वारा कहा जा रहा है। हमास के लड़ाकों के द्वारा जो अक्टूबर्स में यानी कि 7 अक्टूबर को जो अटैक किया गया था, उसमें लगभग 1200 इज़राइली नागरिक मारे गए थे और 252 के आसपास इज़राइली नागरिकों को बंधक बना लिया गया था। इसी को लेकर ये सब युद्ध विराम चल रहा था, लेकिन ताज़ा लेटेस्ट में जो प्रपोज़ल आया है, एंटोनियो गुटेरेस जो यूएन के महासचिव, उनके द्वारा, अमेरिका के द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा सबका स्वागत किया जा रहा है कि बहुत ही अच्छा प्रपोज़ल है। अगर हमास इसको पूरी तरीके से मान लेता है, तो ये जो गाज़ा पट्टी में जो युद्ध भी चल रहा है, ये तुरंत विराम होने के लिए इज़राइल सहमत हो सकता है। तो ये था इज़राइल और हमास से संबंधित न्यूज़ एनालिसिस। थैंक यू।